हाय गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स सेक्शन। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये सभी के सभी थ्योरी क्वेश्चन जो हैं वो आज तक एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो इन थ्योरी क्वेश्चंस के अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई थ्योरी क्वेश्चन बनेगी जो आपका एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कितने मार्क्स का आता है, 30 मार्क्स का। थ्योरी जो होती है ना, वो 30 मार्क्स का वेटेज रखती है आपके एग्जामिनेशन में। तो इसको आप छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। देखो, थ्योरी का कोई सेपरेट तरीके से क्या कहते हैं क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। वो एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। इन पार्ट्स में 5 to 6 या 7 मार्क्स के थ्योरी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन थ्योरी क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करके जाना है, इनको आप छोड़ नहीं सकते हैं किसी भी हालत में। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑल इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएट बिटवीन आया हुआ है, वो आया है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व एंड डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का। जैसे ये डिफरेंशिएट बिटवीन का क्वेश्चन आता है ना, तो आप लोगों को ऐसे कॉलम बनाना है इस तरीके से। यहाँ पे लिखना बेसिस, किस बेसिस पे आप लोग डिफरेंशिएट कर रहे हो। यहाँ पर को आ जाएगा CRR, यहाँ आ जाएगा DRR। उसके बाद यहाँ पे बेसिस लिखते जाना है, यहाँ पे क्या क्या डिफरेंस होते हैं ये लिखते जाना। यही फॉर्मेट होता है आपको डिफरेंस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, तभी आप लोगों को मार्क्स अच्छे मिलते हैं। दूसरा आ जाता है परचेज्ड एंड नॉन परचेज्ड गुडविल। ये गुडविल वाले चैप्टर में है आप लोगों का, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला। ठीक है, इसका बाय द वे मैंने आप लोगों को वन शॉट रिवीजन ऑलरेडी दे दिया है, इसी प्लेलिस्ट में आप लोग सर्च करोगे मिल जाएगा। इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का ऑलरेडी पूरा का पूरा वन शॉट रिवीजन हमने दे दिया है। अमेलगमेशन का वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है, अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। तो ये डिफरेंशिएट बिटवीन का आप लोग देख लेना। फिर आ जाता है क्वेश्चन, ये चैप्टर नंबर 1 से है। स्टेट द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑफ अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग द इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, कैन द शेयर बी री इशूड एट डिस्काउंट। मतलब ये कि जो शेयर्स इशू होते हैं एक डिस्काउंट में, एक तो वो हो जाता है, दूसरा हो जाता है आप शेयर्स इशू करते हो, उनको फोरफिट करते हो, दोबारा री इशू करते हो। तो ये पूछ रहा है कि दोबारा जब री इशू करते हो फोरफिट करने के बाद, तो डिस्काउंट पे इशू हो सकता है कि नहीं। इसके बाद आ जाता है आप लोगों का, कैन द डिवेंचर्स बी इशूड एट डिस्काउंट इशू, कैन द डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट बी कन्वर्टेड टू फुल्ली पेड अप शेयर्स। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट और राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स। ये एक छोटा सा चैप्टर आप लोगों का अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, तो यही डिफरेंस आपको प्रिपेयर करना है। पॉइंट नंबर 5 हो जाएगा आप लोगों का, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड प्रोविजनिंग ऑफ अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। सो बेसिकली आप लोग अंडर राइटिंग क्या होता है वो बता सकते हो, और 7 मार्क्स का 5 to 7 मार्क्स में अंडर राइटिंग क्या होता है ये बता सकते हो। मार्क्ड अनमार्क्ड एप्लीकेशन के बारे में बता सकते हो, और जो इसका अंडर राइटिंग का रेट रहता है ना, डिवेंचर्स का अलग रेट रहता है, शेयर्स के ऊपर अलग रेट रहता है 2.55% वाला, उसको आप लोग इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। तो पॉइंट नंबर 5 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, व्हाट इज बाईबैक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज बाईबैक एंड गिव द कंडीशन फॉर बाईबैक ऑफ शेयर एज पर कंपनीज एक्ट 2013। इसको छोड़ के मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द कंडीशन दैट मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 8, बाय द वे प्रेफरेंस शेयर्स बाईबैक पे मैंने वन शॉट रिवीजन ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जो ये प्लेलिस्ट है उसके अंदर देख सकते हो। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, उसके अंदर सारे वन शॉट रिवीजन मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं। शॉर्ट में क्रिस्प में सारे कंसेप्ट कवर्ड है। Question number 8. Explain the term X interest and cum interest in connection with the purchase and sale of debentures. Give suitable examples. ये भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9. List down the 5 points of SEBI guidelines to be complied with by a company for proposing to issue bonus shares. मतलब बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए सेबी की कुछ गाइडलाइंस है, तो उन गाइडलाइंस के बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बुक बिल्डिंग एंड इट्स एडवांटेजेस। फर्स्ट वाले चैप्टर से इसका क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ओवर सब्सक्रिप्शन। उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12, ये जो है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स को मिलेगा, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। उसके बाद आ जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, एंड हाउ इट इज क्रिएटेड एंड हाउ इट कैन बी यूटिलाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में से क्वेश्चन आया है, एंड एक्सप्लेन द वेरियस मेथड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।
4-5 मेथड्स हैं, मैंने वन शॉट रिवीजन में ऑलरेडी कवर किया हुआ है, थ्योरी के साथ बाय द वे कवर किया है, तो आपको वही मेथड्स का शॉर्ट में थ्योरी जो मैंने लिखा हुआ है वही आपको एग्जामिनेशन में लिख के आना है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस इन विच देयर में बी नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अगर आपका एडमिशन हो रहा है नए पार्टनर का, या कुछ गवर्नमेंट के रेगुलेशंस आ गए जिनकी वजह से रिवैल्यू करना पड़ रहा है, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, ये मैंने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में कवर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। ये भी क्वेश्चन मैंने वन शॉट में कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड इन केस ऑफ अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। 5 कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को मैंने अमेलगमेशन वाले चैप्टर में ऑलरेडी कवर किया हुआ है थ्योरी के साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द स्टैट्यूटरी प्रोविजन रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व्स। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बाय द वे इसका भी वन शॉट रिवीजन मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसको आप देख सकते हो। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग दिस स्टेटमेंट। डिस्कस ब्रीफली द मेजर क्लासिफिकेशन एज पर AS3। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग जो मेजर क्लासिफिकेशन है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में मैंने इस चीज़ को कवर किया हुआ है। मोस्टली मैंने चीज़ें थ्योरी में भी कवर किया है, तो वन शॉट रिवीजन आप देखोगे तो मोस्टली पार्ट आप लोगों का कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, व्हाट आर द 3 मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के 3 मेथड होते हैं, इकोनॉमिक, मार्केट और शेयर होल्डर्स। तीनों पे मैंने सेपरेट वीडियोस बना के आप लोगों को दे दिया है। थ्योरी क्वेश्चन आएगा और थ्योरी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बना के वीडियो फॉर्म में दे दिया है। छोटे छोटे वीडियोस हैं, उनको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज मेंट बाय कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी दे दिया। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव एंड टाइप ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फिर उसके बाद आता है आपका शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट आता है आपका 4 से लेकर 8 मार्क्स तक का। ठीक है। ये भी कपल्ड रहता है किसी एक मेन थ्योरी क्वेश्चंस के साथ। बट एक क्वेश्चन आप लोगों का अगर आ गया तो मेनली अगर हम लोगों ने पैटर्न चेंज किया तो उसमें हो सकता है कि एक क्वेश्चन सेपरेटली आपसे पूछ लिया जाए जिसमें शॉर्ट नोट ही लिखने को आ जाए। उसमें से 5 रहेंगे, 5 में से 3 आपको अटेंड करना रहेगा, अगर कुछ बैलेंस मार्क्स रहते हैं तब। ठीक है, क्योंकि 30 मार्क्स का तो पूरा पेपर थ्योरी का आएगा ही आएगा, इतनी तो कंपलसरी है। ठीक है, अब देखते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन पे शॉर्ट नोट है, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, तो ये 3 एक साथ हो गए। कॉल्स इन एरियर, कॉल इन एडवांस, डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स, फिर हो जाता है ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, फिर आ जाता है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, फिर आ जाता है आपका ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग। इसके ऊपर वीडियो देना मेरे को बाकी है, तो इसके ऊपर वीडियो जल्दी ही आने वाली है। XBRL की वीडियो, मैं ये वाला जो वीडियो है इससे पहले मैंने XBRL की वीडियो अपलोड कर दी होगी, जब तक आप ये वीडियो देखोगे तो आप लोग उसको देख सकते हो। CSR रिपोर्टिंग ऑलरेडी कवर्ड है। AS17 रिकॉर्ड करना है, ये भी कवर करके वीडियो आ जाएगी आपके पास। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मेथड ऑलरेडी कवर्ड है, वीडियो सेपरेट दी हुई है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। मार्केट वैल्यू एडेड ये भी कवर्ड है, वीडियो सेपरेट है, आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में सर्च कर लेना आपको मिल जाएगा। मार्केट वैल्यू एडेड ये भी कवर्ड है। ठीक है। उसके बाद आता है परचेज कंसिडरेशन, जो कि अमेलगमेशन में से है। कैश इन कैश इक्विवेलेंट AS3 में मैंने डिटेल में कवर किया है, शॉर्ट में कवर किया, मतलब शॉर्ट में भी अच्छे से बताया हुआ है ताकि आपको 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाए। मैंने बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं डाला है उसके अंदर ताकि आप लोग को रिटेन करने में, याद करने में दिक्कत ना रहे। प्रो रेटा अलॉटमेंट, फिर आ जाता है आपका परचेज ऑफ ओन डिवेंचर फ्रॉम द मार्केट, ये आता है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में से। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्जन, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, इसके ऊपर मैंने आज ही वीडियो अपलोड किया है, तो इसको भी आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आ जाता है सिंकिंग फंड मेथड फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में मुझे वीडियो देना बाकी है, थोड़ा टाइम लेकर बनाऊंगा लेकिन अच्छी वीडियो बनाऊंगा, तो ये भी कवर हो जाएगा। तो बेसिकली आपका थ्योरी भी कवर हो गया, और बाकी सिलेबस में से छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स बच्चे हैं उनको भी कवर कर देंगे। 1-2 दिन मुझे और दे दो, 29 तक मैं इस चीज़ को कंप्लीट कर दूंगा, तो आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाना, एटलीस्ट अगर 30 मार्क्स का पेपर आता है तो एटलीस्ट 20-25 मार्क्स इसमें से इजीली आप स्कोर कर सकते हो। तो आपको 25 मार्क्स यहाँ पे हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन आप अगर सही कर लेते हो पेपर में, आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर बहुत आराम से निकल जाएगा। हालांकि वन शॉट रिवीजन और इन क्वेश्चंस को देने के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट 65-70 मार्क्स तो आपके आ जाने चाहिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।